आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि इस चैप्टर में हमें रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को ऐड करते हुए जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक एज माइक्रोस्कोप, लाइक एज टेलीस्कोप, तो ये सारे के सारे हमारे टॉपिक्स यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में कवर किए जाएंगे। तो इसके जो थ्योरी के पार्ट्स हैं मैं बेटा वो पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग बेटा कवर करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। तो आज ये हमारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 होने जा रहा है। इस चैप्टर में बेसिक से मतलब कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस बेटा हम लोग ट्राई करेंगे। आपके सामने हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपको बताएंगे। जितने बेटा यहाँ पर फॉर्मूले हैं सारे बेटा फॉर्मूले में आपको फोकस करना है। किस फॉर्मूले को किस कंडीशन में कहाँ पर अप्लाई करना है ये आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो आज इन सब बातों को बेटा हम लोग इस कंटेंट में कवर करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन हमारा आप दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, पहला बेटा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द क्रिटिकल एंगल, यानी कि साइन सी बोलते हैं, मतलब सी बोलते हैं या फिर आईसी बोलते हैं, ठीक है ना। सी माने क्रिटिकल एंगल या फिर आईसी मतलब भी होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इफ़ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, मतलब कि हमको बेटा यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पर कर लेंगे पहले गिवन। तो गिवन में हमें दे रखा है यहाँ पर क्या सी, चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आईसी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आईसी की वैल्यू, आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 30, ठीक है, डिग्री में दे रखा है। देन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, आपको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना है मीडियम का। आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि वी फाइंड करना हम लोग को, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम को हम लोग स्मॉल वी से इंडिकेट करेंगे। और जब बेटा बात यहाँ पे आएगी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर, इन द वैक्यूम या फिर एयर, तो बेटा इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं सी। इसके लिए सिंबल यहाँ पर क्या होता है बेटा सी, ठीक है ना। और सी की बेटा वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन दे रखा है और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि वी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा यहाँ पर एक रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं। उस रिलेशन की हेल्प से आप मीडियम के अंदर रे ऑप्टिक्स में मीडियम के अंदर किसी भी रे के स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, सिंस V = होता है IC × C। बेटा IC का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान दीजिए। IC का मतलब बेटा यहाँ पर हुआ क्रिटिकल एंगल और C का बेटा मतलब हुआ लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में। तो यहाँ पर हमें V फाइंड करना है और IC की वैल्यू, चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, आप साइन लगा दे रहे हैं, साइन IC × C। तो यहाँ पर कर देंगे साइन और IC की बेटा वैल्यू है 30 डिग्री इंटू और कैपिटल C जो दिख रहा है आपको स्मॉल c मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर ये C यहाँ पर है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸। अब बेटा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा V = साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ पर 3 × 10⁸ और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा V = 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये पूरा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे अच्छे से बेटा आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब बेटा यहाँ पर हमने देख लिया बेटा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर एंड डेंसर मीडियम आर V1 एंड V2, मतलब कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि V1 और V2 दो यहाँ पर स्पीड लाइट की आपको गिवन है। और जो V1 है बेटा वो दे रखा है किसका, वो दे रखा है रेयर मीडियम का, दे रखा है V1, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये V1 इसके लिए है और V2 किसके लिए, V2 है डेंसर के लिए, यानी कि ये हमारा V2 हो गया, ठीक है, ये हमारा V2 हो गया। और हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है देन क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम विल बी, तो क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में क्या होगा। एक तरह से बेटा इस क्वेश्चन में देखिए आपको 4 यहाँ पर पार्ट्स बेटा गिवन है और इन सब में आपको एक तरह से रिलेशन दिखाना है कि V1 V2 और क्रिटिकल एंगल यानी कि C में क्या रिलेशन होगा।
अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, कैसे करेंगे देखिए। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, पिछला क्वेश्चन पढ़ा था आपने, उसमें आपको बताया था फॉर्मूला एक होता है क्या, V इक्वल टू होता है IC इंटू साइन, और यहाँ पर लिखा था C, यहाँ पर हम ऐसे कर दे रहे, यहाँ कर दे रहे हैं C इंटू साइन IC। ये बेटा पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला से हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखिए उसमें V क्या होता है बेटा, उसमें V यहाँ पर क्या होता है, V था डेंसर मीडियम का स्पीड, ठीक है ना, पर डेंसर मीडियम के लिए आया था V। और यहाँ पर C क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है किसमें, एयर या वैक्यूम में। तो C को बेटा हम बोल सकते हैं क्या, रेयर मीडियम हल्का, ठीक है ना, ये हमारा हैवी और ये हल्का है, ठीक है ना। और IC बेटा यहाँ पर क्या था, IC यहाँ पर था क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हमारे यहाँ पर स्पीड थी, मतलब V यहाँ पर क्या डेंसर मीडियम में स्पीड थी यहाँ पर लाइट की, C यहाँ पर क्या था रेयर मीडियम यानी कि वैक्यूम में था यहाँ पर लाइट का स्पीड, और IC यहाँ पर क्रिटिकल एंगल था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बेटा बात करें तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा, देखिए V का मतलब डेंसर, और डेंसर के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉल आ रही है बेटा, 1 मिनट, कॉल देखिए कॉल किसकी आ रही है बेटा, 1 मिनट कॉल हम देख ले रहा। हाँ बेटा अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अगर इस रिलेशन को हम इस क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करते तो कैसे, यहाँ पर V क्या है, डेंसर मीडियम के लिए आया है, V डेंसर के लिए आया है, और डेंसर के लिए हमारे पास क्या है, V2 आया है, बोला गया है रेस्पेक्टिवली डेंसर के लिए क्या है बेटा, V2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V2 इज इक्वल टू, और बेटा यहाँ पर C यहाँ पर क्या है, लाइट की स्पीड है बेटा, C यहाँ पर क्या है, लाइट की स्पीड यानी कि रेयर मीडियम हल्के मीडियम की यहाँ पर स्पीड है। तो हल्के बेटा मीडियम के लिए यहाँ पर क्या स्पीड है, V1 है, ठीक है। रेयर के लिए यहाँ पर क्या है, V1 है, तो यहाँ पर कर देंगे कितना हम लोग, यहाँ कर देंगे बेटा हम लोग V1, और साइन IC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन, और IC का बेटा यहाँ पर वैल्यू हम लोग को यहाँ पर C दे रखा। बात बेटा एक ही है, आप IC बोलो या फिर इसको बोलो आप स्मॉल c बोलो, बेटा बात एक ही है, ठीक है ना। साइन के बाद अगर C लगाए, नो डाउट अगर साइन के बाद किसी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद अगर C लगाए बेटा तो वो क्रिटिकल एंगल ही होगा, ठीक है। अगर C अगर नॉर्मल C बना हुआ है तो बेटा इसका मतलब होगा कि वहाँ पर वो लाइट की स्पीड है। लेकिन अगर बेटा वही C साइन कॉस टेन कॉसेक सेक की अगर बेटा बाद लगा हुआ है तो उसका बेटा मतलब होता है कि वो क्रिटिकल एंगल है। तो इस अकॉर्डिंग बेटा हमारा आंसर ये आ गया। तो अगर हम बेटा यहाँ पर टिक मार देंगे तो हमारा आ जाएगा पार्ट ए, ये बेटा पूरा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द रिफ्रैक्टिव, देखिए ध्यान से, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर। इंडिसेस का मतलब कि आपको 2 बार इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मतलब इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 5/3, ठीक है। तो इसको अगर हम बेटा सिंबल फॉर्म में करें, सिंबल फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर कैसे बेटा लिखना है हम लोग को ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें यहाँ पर वाटर का दे रखा बेटा, वाटर का दे रखा है 4/3, ठीक है ना। और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पर क्या ए लगा देंगे और AN, और वाटर मतलब W की वैल्यू दे रखी है कितनी 4/3 एंड। और ऐसे ही आपको ग्लास का दे रखा है बेटा, यहाँ पर वाटर के बाद ग्लास का दे रखा है कितना 5/3 ये दे रखा है, तो 5/3। तो बेटा 5/3 का मतलब कि यहाँ पर हमें करना है ANG, इसकी बेटा वैल्यू दे रखी है 5/3, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है, ग्लास का मतलब G फाइंड करना है, NG फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि ये फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रेस्पेक्ट का बेटा मतलब जो पीछे आएगा, तो यहाँ पर W हमें W यहाँ पर आना आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बोला गया है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का इंडेक्स बेटा ये हमें फाइंड करना है। और जो भी बेटा इसका आंसर आएगा उसके लिए 4 ऑप्शन बेटा यहाँ पर दे रखा है 1/3, 4/3, 5/4 और 20/9। तो बेटा पहले आपसे बेटा मैं यही बोलूँगा कि पहले आप बेटा इसे अपने अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले बेटा खुद से आप सॉल्व करिए, फिर बेटा मैं सॉल्व करता हूँ और उसके बाद हम लोग अपने आंसर को मैच कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से करिए सॉल्व फटाफट। बहुत बेसिक सा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बेटा यहाँ पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जल्दी से पहले आप ट्राई कर लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है।
वीडियो को बेटा पॉज करके जल्दी से पहले सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आई थिंक बेटा आपका आंसर आ चुका होगा। अब बेटा मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ और फिर बेटा अपने आप आंसर को मेरे अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पर हमें WNG फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला WNG का। WNG का सिंपल सा फार्मूला होता है ANG डिवाइड ANW, ठीक है। मतलब कि जो बाद में होता है ना बेटा, जो यहाँ पर बाद में होता है वो पहले आता है और जो पहले होता है वो बाद में आता है डिवाइड में, ये आपका रूल है। तो ANG की बेटा वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 5/3 डिवाइडेड बाई ANW मतलब कि 4/3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका WNG, यानी लिख दे रहा हूँ WNG इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5/3, तो 5/3 और डिवाइड के प्लेस पर करेंगे मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा, तो 3/4 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, थोड़ा यहाँ पर हमारा बच जाएगा 5/4। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5/4 इसका आंसर, यानी कि हमारा C पार्ट बेटा, ठीक है। अगर आपने बेटा किया होगा तो अपना आंसर आप मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा 5/4 पार्ट C, ठीक है। चलिए, इसे अच्छे से बेटा पहले कॉपी कर लीजिए आप, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द क्रिटिकल एंगल इन अ डेंसर मीडियम इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। मतलब कि आपको बोला गया कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। चलिए, अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। तो इसमें बेटा हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर बताना है क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम इज। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो बेटा ये पूरा हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक बेटा पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और फिर बेटा मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, फिर हम दोनों अपने आपस में आंसर को मैच करेंगे। चलिए, सबसे बेटा पहले आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से बेटा स्पीड से आप सॉल्व करिए। और टाइम बेटा आपको टाइम उतना ही लेना है जितने टाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। मतलब कि बेटा ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो अगर बेटा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है तो फिर आपको वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइम लेना है। ये नहीं कि बेटा वेरी शॉर्ट आप आराम से एकदम बिल्कुल शॉर्ट और लॉन्ग की तरह बेटा आराम से आप कर रहे हो, गलत है, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग जल्दी से बेटा बताइए आंसर से क्या है, ABCD में टिक मारिए जल्दी से। आप बेटा उसमें लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए किसमें कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट है। बाकी बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, उससे बेटा हम लोग मैच कर लेंगे जल्दी से। 4th का A, 4th का B, 4th का C कि 4th का D, जल्दी बेटा स्पीड से करिए। आंसर बेटा आपको लिख देना है 4A, कमेंट में आपको लिखना है 4th क्वेश्चन का A पार्ट, 4th B, 4th C ऐसे करना है। जल्दी बेटा जल्दी करिए स्पीड से। चलिए बेटा ठीक है बेटा, आई थिंक बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें क्रिटिकल एंगल इस तरह दे रखा है ना, कोई बात नहीं है, यहाँ पर θC लिखा हुआ है, मतलब जिससे हम लोग अभी तक IC बोलते आ रहे थे बेटा। मैं देखिए यहाँ पर जैसे बेटा हम लोग अभी तक IC बोलते आ रहे थे, C बोलते आ रहे थे, उनको बेटा इन लोगों ने यहाँ पर θC बोल दिया। कोई बात नहीं, ये क्रिटिकल एंगल है और इस फॉर्म में आपको यहाँ पर क्रिटिकल एंगल दे रखा है और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बेटा बहुत सिंपल यहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, सिंस हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, θC यानी क्रिटिकल एंगल दे रखा है tan इनवर्स 3/4। तो बेटा यहाँ पर tan इनवर्स को पहले ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan θC, ठीक है। इनवर्स को हटाएंगे तो यहाँ पर इनवर्स हट जाएगा इस तरफ आके, और यहाँ बचा हमारे पास 3/4। बेटा पता है आपको tan में क्या होता है, tan में जो ऊपर लिखा होता है उसे बोलते हैं PP फॉर परपेंडिकुलर, tan में जो नीचे लिखा होता है बेटा उसे बोलते हैं बेस। तो बेस कितना है 4 है और P कितना है 3 है। Therefore according to the formula बेटा फॉर्मूला होता है क्या, H² = P² + B²।
मतलब हाइपोटीनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारा h आ जाएगा, हाइपोटीनस आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो बेटा h हमारे यहाँ पर निकल के आ गया, हाइपोटीनस 5 निकल के आ गया। ठीक है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि यहाँ पर फाइंड करना है हमें क्या, n फाइंड करना है d का, d मतलब डेंसर मीडियम का, और r मतलब रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/sin c। ठीक है, या फिर sin थीटा c। वैसे तो यहाँ पर साइन के बाद क्रिटिकल एंगल आता है, बट हमें क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल का सिंबल, क्रिटिकल एंगल का जो सिंबल था बेटा वो यहाँ पर दे रखा था थीटा सी के फॉर्म में, इसीलिए हमने यहाँ पर आई सी और सी के प्लेस पर थीटा सी लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अब बेटा यहाँ पर हमें आ गया, यही फाइंड करना था, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला इसका फॉर्म होता है किसका, n इज इक्वल टू होता है 1/sin c, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर एन डी निकालना, तो आर एन डी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/, बट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा सी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा सी की बात करते हैं, तो साइन में बेटा क्या आता है, साइन में आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने पढ़ा होगा बेटा, उसमें आता है साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। तो बेटा परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 है, और हाइपोटीनस कितना है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। तो बेटा यहाँ पर हमें साइन थीटा सी की पूरी वैल्यू 3/5 यहाँ पर पुट करना है, 3/5। अब बेटा यहाँ पर देखिए एक ये अपॉन लगा हुआ है डिवाइड का साइन, और उसके बाद एक और यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अगर 2 बार डिवाइड के साइन होते हैं तो जो नीचे वाला नंबर होता है बेटा वो आ जाता है ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा RND, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम की वैल्यू, तो 5 ऊपर आ गया, तो 5/3। बेटा ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी कि 5/3 यहाँ पर देखिए आपकी ऑप्शन में पार्ट बी है, यानी कि पार्ट बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। ठीक है, इसे अच्छे से बेटा प्रॉपरली आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी फटाफट स्पीड से। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5वां यहाँ पर क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस। आपको लाइट की स्पीड दे रखी है एयर में, एयर का बेटा मतलब क्या होता है, रेयर मीडियम में आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बेटा ये में क्या दे रखा है, ये वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की। बेटा ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5। बेटा यहाँ पर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो एयर के रेस्पेक्ट में है। जिस भी न्यूमेरिकल में अगर आपको किसी भी बेटा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, और अगर उसके अगल बगल अगर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू या वाला लाइन यहाँ पर नहीं है, तो बेटा इसका साफ मतलब होता है कि वो हमें एयर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है कि क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, आपको ग्लास में लाइट की स्पीड आपको फाइंड करनी है, मतलब कि एयर में दे रखा है और ग्लास में आपको फाइंड करना है। यानी कि आपको हल्के वाले में लाइट की स्पीड दे रखी है और डेंसर वाले में आपको लाइट की स्पीड फाइंड करनी है। आई थिंक बेटा जल्दी से फटाफट से आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए जल्दी से, और इसके आंसर को बेटा जल्दी से फटाक से लिख के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। उसके बेटा बाद में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ जल्दी से स्पीड से। पहले बेटा आपको खुद से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, मैं पढ़ा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, जल्दी करिए स्पीड से। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर आप बेटा यहाँ पर सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, जो आपने आंसर सॉल्व करके रखा हुआ है वो आंसर आपको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखें करेंगे गिवन, यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि आपको रेयर मीडियम का आपको यहाँ पर स्पीड दे रखा है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्मूले में, इसको लिख रहा हूँ मैं क्या, इसको मैं ले रहा हूँ सी। ठीक है ना, सी। बेटा सी का बेटा मतलब क्या होता है, एयर या वैक्यूम में, यानी कि रेयर मीडियम में आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। तो ग्लास के लिए भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्यों,
स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। बेटा ग्लास का मतलब क्या हुआ, ग्लास का मतलब हुआ मीडियम, और मीडियम में बेटा हमको यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है, तो यानी कि हमें वी फाइंड करना है, ठीक है ना। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारा डेंसर, सॉरी ये हमारा क्या होता है बेटा, ये होता है रेयर, ये बेटा हमारा होता है रेयर, और ये बेटा हमारा होता है डेंसर वाली बेटा स्पीड हमको फाइंड करनी है। और हमें यहाँ पर दे रखा है ग्लास का इंडेक्स दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें एन दे रखा है इंडेक्स 1.5। अब चाहे तो बेटा हम इस एन को चाहे तो हम बोल सकते हैं क्या, ANG भी कह सकते हैं बेटा, बात एक ही है। तो आपको बेटा मैंने बताया था एक फार्मूला, उस फार्मूले का रिलेशन क्या था कि अगर आपको 2 बार स्पीड गिवन है, एक बार हल्के में और एक बार भारी में, और आपको इंडेक्स भी पता है, तो बेटा इसका एक फार्मूला होता है क्या, V इज इक्वल टू होता है N इंटू साइन। चलिए इसमें आपको क्रिटिकल एंगल तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको बहुत ही रफली बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर v यहाँ पर हमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर लगा देंगे v इज इक्वल टू एन इंटू सी, ठीक है, n इंटू सी बेटा, यहाँ पर ये हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें v फाइंड करना है, तो पे लगा देंगे क्या, v इज इक्वल टू लगा देंगे हम लोग यहाँ पर c/n, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है बेटा यहाँ पर ये c/n। c मतलब लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में, और n यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये फार्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू c की वैल्यू 3 क्रॉस 10⁸ अपॉन n की बेटा वैल्यू दे रखी है 1.5। 1.5 से 3 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट बी। बेटा से अच्छे से पहले कॉपी कर रही है फटाफट। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या कहा गया है हमसे, 2 लेंसेज विथ पावर्स -2D एंड 4D, D मतलब डायोप्टर। तो 2 लेंस हैं, एक की पावर है -2D और एक की पावर है 4D, यानी कि माइनस में का मतलब कि ये कॉनकेव लेंस है, और प्लस का बड़ा मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लगा, मतलब ये प्लस में है, तो इसका में दे रखा है 4D, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, और दोनों लेंसेज को आपस में यहाँ पर कॉन्टैक्ट में किया गया, मतलब ऐड किया गया, ठीक है। कंबाइंड लेंस हैज फोकल लेंथ, तो कंबाइंड लेंस का मतलब जब हम दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया है, उस कंबाइंड लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 100 सेंटीमीटर, 75, 50 या फिर 25 सेंटीमीटर में से कोई भी यहाँ पर एक आंसर होगा, ठीक है। सबसे बेटा पहले आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको बेटा हम यहाँ पर दिखाते हैं सॉल्व करके अपने अकॉर्डिंग। बेटा वीडियो को बिल्कुल पॉज करके रोक के पहले खुद से पहले आप सॉल्व करिए इसे अच्छे से, जितना आपको अच्छे से आ जाए पहले खुद से जल्दी से स्पीड से बेटा पहले सॉल्व करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब बेटा हम यहाँ पर क्वेश्चन ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पर से बोला गया है 2 लेंस हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे क्या, P1। बेटा P1 का मतलब पहले वाले लेंस के लिए पावर वो दे रखी -2 डायोप्टर एंड, और फिर हमें यहाँ पर दे रखा है दूसरे लेंस की पावर की वैल्यू, तो उसको बेटा हमने यहाँ पर मान लेंगे क्या, P2 मान लेंगे, तो वो दे रखा है +4 डायोप्टर, और इनको कांटेक्ट में रखा गया तो कंबाइंड लेंस बन गया है। तो ऐसे बोलेंगे यहाँ पर सिंस पावर ऑफ कंबाइंड लेंस, इसकी पावर यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पर पहले P फाइंड करेंगे, तो बेटा P का लगा देंगे फॉर्मूला, यहाँ पर हो जाएगा क्या, P1 + P2। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फार्मूला होता है P1 + P2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमें P1 की वैल्यू गिवन है -2 डायोप्टर प्लस, और P2 की वैल्यू दे रखी है +4 डायोप्टर, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा +2 डायोप्टर, ठीक है। यानी कि कंबाइंड लेंस के लिए अगर पावर प्लस में आ रहा है बेटा, इसका मतलब कि कंबाइंड लेंस का नेचर अगर आपसे बोला जाए तो यहाँ पर नेचर क्या आएगा, इसका कॉन्वेक्स आएगा। कभी कभी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में नेचर ऑफ लेंस के बेटा बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर दोनों को हम कंबाइंड करते हैं तो अब जो बनेगा वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर कंबाइंड लेंस की बेटा अगर नेचर की बात करता है तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। और हमें अब फाइंड करना है इसके फोकल लेंथ की वैल्यू। तो अगर आपको बेटा पावर पता है तो लगा देंगे फॉर्मूला क्या, F = होता है 100/P,
सेंटीमीटर में आंसर आता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला F इज इक्वल टू 100/P। तो यहाँ पर आ जाएगा F इज इक्वल टू 100/P, मतलब कंबाइंड लेंस के लिए पावर वो दे रखा है 2। तो बेटा यहाँ पे हम ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, यानी कि पार्ट सी। इसे अच्छे से पहले कॉपी कर लीजिए। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में क्या बोला गया है, अ प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री। आपको यहाँ पर प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल यानी कि ए की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू बेटा पता है कितनी है, 60 डिग्री आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव एंगल का बेटा मतलब क्या होता है, ए। ये आपको बात ध्यान रखना है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन 50 डिग्री, आपको आई की बेटा वैल्यू दे रखी है। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 50 यानी कि 50 डिग्री आपको दे रखा है। देन मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपको डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना। डेल्टा मिन बोले या फिर डेल्टा बोले, डेल्टा मिन बोल दे रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा मिन। मिनिमम डेविएशन बेटा आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे बेटा करेंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। पहले वीडियो को रोक के, आप एक बार वीडियो को यहाँ पर रोक के खुद से पहले सॉल्व बेटा कर लिया करिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, मेरे सॉल्यूशन को। चलिए, तो यहाँ पर करना बेटा क्या है कि पहले आई इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। डेल्टा एम का मतलब मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर बेटा आई की वैल्यू पता है कितना, 50 लगा दिया, और ए की बेटा वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। बेटा यहाँ पर 2 किस में है, 2 यहाँ पर डिवाइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कितना आएगा 100, और यहाँ बचेगा 60 प्लस डेल्टा एम। तो यहाँ पर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम। और अब बेटा यहाँ पर हम 60 को ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 60 बराबर डेल्टा एम, और यहाँ पर आ गया डेल्टा एम इज इक्वल टू लेस कर देंगे तो आएगा 40 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमें 40 हमारा आंसर आ गया, यानी कि पार्ट ए हमारा राइट आंसर है। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, यानी कि एंगल ऑफ बेटा प्रिज्म का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल ए, ठीक है। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का बेटा मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा एम। बोला गया ए और डेल्टा एम दोनों यहाँ पर इक्वल है ए के, मतलब कि वेरी गुड। यहाँ पर बोला गया कि ए और डेल्टा एम आपस में इक्वल है, ठीक है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विल बी। बोला गया है कि आपको एन की वैल्यू की, एन का बेटा मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एन की बेटा वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं दे रखा है सिंस डेल्टा एम की वैल्यू आपको ए लेनी है, ठीक है। नाउ पहले यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, पहले यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला ऑफ अ प्रिज्म का। प्रिज्म का बेटा फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू होता है साइन इन ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, फिर यहाँ पर होता है अपॉन में साइन ए बाई 2, ठीक है। तो अगर बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एन इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट, बेटा यहाँ पर लिखा ए तो ए आ गया, प्लस बेटा यहाँ पे क्या लिखा डेल्टा एम, और डेल्टा एम की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ए यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ लगा देंगे ए अपॉन में 2, ये हो गया ऊपर, और अपॉन में यहाँ पर नीचे लिखा है क्या, साइन ए बाई 2, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर LHS में लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया साइन इन ब्रैकेट ए और ए बेटा मिला के हो गया पूरा हमारा कितना 2a अपॉन में 2a अपॉन में, फिर नीचे यहाँ पर है साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, तो यहाँ पर आ गया एन इज इक्वल टू साइन, देखिए यहाँ पर लिखा है 2a और नीचे लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना साइन ए अपॉन में नीचे बचा कितना साइन ए बाई 2, ठीक है। बेटा एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको फार्मूला। यहाँ पर सिंस साइन ए को बेटा हम बोल सकते हैं क्या 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2,
बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, फॉर्मूला यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। इस फॉर्मूले को साइन ए के बेटा प्लेस पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, और अपॉन में यहाँ पर पहले से लिखा था बेटा हमारे पास क्या, sin a/2। sin a/2 से यहाँ पर sin a/2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा आंसर बेटा यहाँ पर क्या बचा, मैं बॉक्स में यहाँ पे आंसर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ गया n इज इक्वल टू 2 cos a/2, 2 cos a/2, यानी कि बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस आंसर को जरा बेटा मैच करते हैं तो आ जाएगा पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में लिखा हुआ है 2 cos a/2, 2 cos a/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बेटा इसे कॉपी जल्दी से कर लीजिए। अब बेटा यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल ऑफ एंगल ए इज √2, यानी कि यहाँ पर आपको एन दे रखा है बेटा। एन का बेटा मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, √2, ठीक है। एन की वैल्यू आपको दे रखी है √2, और प्रिज्म एंगल आपको दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू आपको ए ही लेनी है आपको, मतलब ए मतलब प्रिज्म एंगल की वैल्यू आपको ए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, यानी कि आपको डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है 90 माइनस ए, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए विल बी, तो आपको बेटा यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। कैसे बेटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिंस सबसे बेटा पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है साइन इन ब्रैकेट ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, फिर पूरे में होता है अपॉन में साइन a/2। तो बेटा इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे वैल्यू के साथ तो आ जाएगा, देखिए n की बेटा वैल्यू में गिवन है √2, तो n की यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वैल्यू √2 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा साइन a प्लस डेल्टा एम, तो a प्लस डेल्टा एम, तो पहले यहाँ पर हम a को कॉपी कर दिया मैंने, a प्लस डेल्टा एम की वैल्यू है 90 माइनस ए, तो डेल्टा एम की वैल्यू 90 माइनस ए यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। और अपॉन में बेटा यहाँ पर अपॉन में पूरे के अपॉन में है पहले से यहाँ पर साइन a/2, ठीक है। अब बेटा साइन a/2 यहाँ पर डिवाइड में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा √2 इंटू साइन a/2, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 इंटू साइन a/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन इन ब्रैकेट, देखिए ए और ए कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना 90 अपॉन 2 का मतलब 45। देखिए ध्यान से, ए यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना 90, और 90 को और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। अब बेटा उसके बाद यहाँ पर हमें फाइंड करना ए की, ठीक है, वैल्यू। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन a/2 और यहाँ पर क्या √2 है इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन a/2 इज इक्वल टू, देखिए इसके पास √2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब कि ये √2 को बोल सकते हैं √2/1, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/√2 बन जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पूरा आ गया साइन a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 1/√2 इंटू 1/√2, बेटा दोनों मिल के बन जाएंगे यहाँ पर 1/2, तो साइन a/2 और साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, तो यहाँ पूरा बन जाएगा साइन 30, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, साइन साइन कैंसिल आउट, साइन कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा हमारे पास a/2, तो a/2 की वैल्यू आ गई कितना 30, और यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू तो 2 यहाँ पर किसमें डिवाइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्ट हमारा होगा पार्ट सी, हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसे अच्छे से पहले कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट इज 6400 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि आपको वेवलेंथ दे रखा है लाइट का, किसमें, वैक्यूम में। देखिए वैक्यूम का मतलब होता है एयर या वैक्यूम, बेटा बात एक ही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम के लिए आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आपको 6400।
अब आपसे बोला गया वेवलेंथ ऑफ इट विल बी इन वाटर, तो वाटर के अंदर इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपको बताना है। आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है और आपको यहाँ पर बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी आपको यहाँ पर साथ में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे बड़ा सिंपल सी यहाँ पर ट्रिक है कि आपको ये बस लर्न करना है क्या, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपॉन एन। बड़ा सिंपल सा ये होता है। बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा एम का बेटा मतलब क्या होता है, मीडियम के लिए वेवलेंथ। भाई देखिए लैम्डा देखिए यहाँ पर दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है लैम्डा ए अपॉन एम, मतलब कि यहाँ पर लैम्डा एम क्या है, मीडियम में वेवलेंथ, और लैम्डा ए यहाँ पर क्या है, मीडियम का वेवलेंथ होता है ये। इसे पहले अच्छे से पहले प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए। और लैम्डा ए यहाँ पर क्या होता है, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लैम्डा सी भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एयर या वैक्यूम के लिए होता है ये वेवलेंथ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एन क्या होता है, तो एन यहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पूरा हमारा एक ट्रिक है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मीडियम की बात करें तो इस क्वेश्चन में मीडियम दे रखा है वाटर, तो यहाँ पर कर देंगे लैम्डा वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू, और लैम्डा ए और सी बेटा बात एक ही, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, लैम्डा सी कर देंगे, वैक्यूम का लैम्डा, और अपॉन में एन कर देंगे। तो वाटर के लिए हमें यहाँ पर बेटा दे रखा है लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है हमको, तो लैम्डा डब्ल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। लैम्डा सी यानी वैक्यूम के लिए लैम्डा में यहाँ पर दे रखा है, ये बेटा बन जाएगा लैम्डा सी कितना 6400 एंगस्ट्रॉम, अपॉन में एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो वाटर का दे रखा है 4/3, तो 4/3। अब देखिए 2 बार अपॉन लगा है, एक ये अपॉन है, उसके नीचे एक और यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे अपॉन दिख रहा है, तो ये नंबर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा वाटर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा यहाँ पर 6400 एंगस्ट्रॉम इंटू 3 अपॉन नीचे आ गया 4, ठीक है। तो 4 से करें कैंसिल तो आ जाएगा 1600 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम, और बेटा यहाँ पर दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4800 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर है। और 4800 अगर हम देखें यहाँ पर तो पार्ट सी है, इसको बेटा अच्छे से कॉपी कर लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन, व्हेन आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा यहाँ पर आपको बोला गया क्वेश्चन में एंगल ऑफ, आपको दे रखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मीडियम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंगल ऑफ, क्वेश्चन में शायद प्रिंट नहीं था। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन अ मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बेटा मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर दे रखा है आर की वैल्यू इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई का हाफ है। ये बेटा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द हाफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है ABCD, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये बेटा पूरा फार्मूला, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर कर देंगे n इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है साइन और यहाँ लिखा है i, तो अगर बेटा यहाँ से बात करें i की वैल्यू अगर फाइंड करें यहाँ से, तो 2 यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा i इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम i की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 2r, अपॉन में नीचे यहाँ पर क्या लिखा है साइन r लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर क्लास 10th का बेसिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन r इंटू कॉस r, ठीक है ना। इसकी बेटा वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है साइन r से साइन r कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया n इज इक्वल टू 2 कॉस r, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा n/2, यहाँ पर 2 किस में मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू कॉस r, और यहाँ पर सिर्फ कॉस वाले एलिमेंट को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स n/2, और यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ r, ठीक है ना, डन। यहाँ पर बेटा पूरा हमारा आ गया कॉस इनवर्स n/2,
2 इज इक्वल टू आर। डन, ठीक है, हमने यहाँ बेटा आई का वैल्यू पुट कर दी। तो कहने का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारी आर की वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है यहाँ पर बी पार्ट, cos इनवर्स n बाई 2 इज द राइट आंसर। इसे अच्छे से पहले कॉपी कर लीजिए आप। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन्ग प्रोपगेटिंग इन रिफ्लेक्टेड सरफेस, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी कि आपको बोला गया कि एक लाइट है जिसका आपको यहाँ पर वेवलेंथ दे रखा है, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट उसका नाम हो जाता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए आपको बताना फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे बेटा यहाँ पर मेन बेटा चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको ये बात आपको याद करनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है या फिर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन में या फिर रिफ्रैक्शन में, कहीं पर भी लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी की बेटा वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो लिख देंगे ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज्ड। ये बेटा हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई है कि लाइट इंसिडेंस हुई है। तो सिंपल से एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर बेटा न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है यहाँ पर लाइट की स्पीड, और लैम्डा यहाँ पर वो दे रखा है वेवलेंथ। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 क्रॉस 10⁸ अपॉन लैम्डा में दे रखा कितना 5000, लेकिन यहाँ पर दे रखा है एंगस्ट्रॉन्ग में। तो याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसमें हम लोग को 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 3/5 क्रॉस 10 की पावर ऊपर 8 है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर पावर क्या है -10 + 3, तो बन जाएगा कितना -7। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6 क्रॉस 10 की पावर 8 7 15 हर्ट्ज। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए इसे। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन बोला गया है, फॉर अ प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म के लिए, इफ द वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल एंड मिनिमम डेविएशन एंगल इज ए, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर ए बोली गई है, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल यानी कि ए की वैल्यू जो दे रखी, एंड मिनिमम डेविएशन एंगल यानी कि डेल्टा एम, ये दोनों बेटा वैल्यू आपस में इक्वल है, और दोनों की बेटा वैल्यू कितनी ए है, ठीक है। देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, आपको यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में होता है यहाँ पर साइन ए बाई 2। फिर यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है, छोड़ देंगे एन को, यहाँ पर आ गया साइन इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या लिखा ए को ऐसे कॉपी कर दिया, डेल्टा एम की वैल्यू भी बेटा यहाँ पर ए है तो लगा देंगे ए अपॉन 2, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा साइन ए बाई 2, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा साइन, देखिए यहाँ पर ध्यान से a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2a, तो यहाँ पर कितना पूरा आ गया 2a अपॉन 2, अपॉन में नीचे यहाँ पर ऐसे रहेगा साइन a बाई 2, n इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा साइन 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना साइन a अपॉन में बचेगा यहाँ पर साइन a बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू साइन a का लगा देंगे, फॉर्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 अपॉन में आ जाएगा साइन a बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने साइन a का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, साइन a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ठीक है। साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया n कितना आ गया 2 कॉस a बाई 2। ये हमारा पूरा बेटा आंसर आ गया, ठीक है। इससे पहले